जागे व्हा सीओ साहेब जागे व्हा जागे व्हा जागे व्हा आमच्या मागण्या मान्य करा नाही तर पुढच्या खाली करा आमच्या मागण्या मान्य करा नाही तर पुढच्या खाली करा. जागे व्हा जागे व्हा जागे व्हा आमच्या मागण्या मान्य करा नाही तर पुढच्या खाली करा आमच्या मागण्या मान्य करा नाही तर पुढच्या खाली करा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय संविधानाचा जय हो. भारतीय संविधानाचा जय हो. सीओ साहेब जागे व्हा जागे व्हा जागे व्हा 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 आमच्या मागण्या मान्य करा नाही तर पुढच्या खाली करा आमच्या मागण्या मान्य करा नाही तर पुढच्या खाली करा आंबेडकरांचा जय हो. ज्योतिराव फुलेंचा जय हो. सीओ साहेब जागे व्हा जागे व्हा जागे व्हा सीओ साहेब जागे व्हा जागे व्हा जागे व्हा सीओ साहेब जागे व्हा जागे व्हा जागे व्हा त्यांनी सांगितलं हे मीटिंग नाही सीओ साहेब मुंबईला आहे. आता ही काय ही पद्धत आहे का असं कुठं असतं काय मग तुमच्या सगळं कोऑर्डिनेशन करतात ते आम्ही पोलिसांसोबत आहे असं नाही हो. Everyone, please follow, like, share, comment, and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. तुमचं म्हणणं सांगा सीओ साहेबांपर्यंत पोहोचू. आम्ही जे अर्ज दिलेत ते अर्ज आणि तुम्ही आम्हाला दिलेले उत्तर जे रिप्लाय आहेत ना ते समजून द्या, आम्हाला सांगा समजून. आणि आता एक प्रिंट आउट जे देत आहे ते घ्या, त्याच्यात समजून सांगा आम्हाला काय विषय. मग आम्हाला समजला तर त्याचे उत्तर आम्हाला क्लिअर झाले तुमचे. तुमचे उत्तर आम्हाला क्लिअर झाले की आम्ही विषय सोडून देणार ना. जय भीम जय संविधान। आज हम लोग यहाँ पर पुणे जिला परिषद यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आने का जो कारण है आप देख रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से यहाँ पर एडवोकेट क्रांति सहाने जो महासचिव है महाराष्ट्र प्रदेश के और एडवोकेट तौसीफ शेख जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र लीगल सेल के उनकी तरफ से यहाँ पर आंदोलन होने जा रहा है और ये आंदोलन पुणे जिला परिषद के विरोध में हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि इस आंदोलन का क्या कारण है, क्या मकसद है और इनकी मांगे क्या है, इनकी डिमांड क्या है वो जानते हैं। आपकी क्या मांगे है, क्या क्यों इस आप यहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको सस्पेंड करने के लिए या करने के लिए कह रहे हैं, क्या रीजन है? जब मैं एडवोकेट क्रांति कुमार सहाने, आजाद समाज पार्टी महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी, जिला परिषद के माध्यम से जो भी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने यहाँ पर वेलफेयर स्टेट निर्माण करने के लिए कोई बातें राज्य सरकार के ऊपर दी है, तो उस तहत जिला परिषद ने ग्राम पंचायत में छोटे बच्चों का जो स्कूल रहता आंगनवाड़ी, उसके यहाँ पर एक मिलेट बार, एनर्जी बार ये दिया जाता है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हमारी स्तनदा माता बोलते हैं उनको, उनके लिए ये प्रोडक्ट था। तो उसका निविदा निकला जिला परिषद के माध्यम से ये निविदा निकला। तो निविदा पहली बार जब निकला तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मगर उन्होंने दिक्कत ये बनाई कि उनको एक ही आदमी को, एक ही कंपनी को, एक इंस्टीट्यूट को ये निविदा और ये देना था टेंडर। इसलिए उन्होंने समय पर बंद करना, समय पर चालू करना, वो उनका ऑफिशियल और टेक्निकली इशू पैदा किया। तो फिर भी 2 से ज्यादा लोग वहां पर वैलिड हुए। तो उसके बाद में उन्होंने वो टेंडर ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो 1 से ज्यादा लोग आए थे तो उनको जिनको देना था वो तो नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने कैंसिल किया। दूसरी बार फिर उन्होंने निविदा निकाला और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उनमें से एक जो पार्टिसिपेट है वो हमारे साथ कोर्ट में है, हम उनका कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। तो फिर भी उन्होंने वो भी कैंसिल किया। फिर तीसरी बार निविदा निकाला, मगर तीसरी बार निविदा निकालने के समय उन्होंने दिमाग तो लगाना चाहिए। आज IAS IPS लेवल के लोग काम कर रहे हैं, आप क्लास 1 सुपर क्लास 1 हो, दूसरा निविदा बंद नहीं किया, फिर भी तीसरा निविदा निकाला। इसका मतलब आप इतने घबराए हैं, इतने भ्रष्ट हुए हैं, इतने पैसों के अफरा तफर हुए कि आपको समझ में नहीं, आप पहली गलती आप सुधार नहीं सके तो दूसरी तीसरी बहुत सारी गलतियां आप कर चुके हैं।
तो तीसरा निवेदन निकला तो उसी कंपनी को दिया गया, और वो कंपनी ने मटेरियल उठाया नागपुर से। अगर आपको नागपुर से मटेरियल उठाना था तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप नागपुर पे टेंडर दे। और अगर ये निविदा प्रक्रिया में आपका नागपुर की कंपनी किसी भी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, और आपने तो मटेरियल उनसे क्यों लिया? और जिस दिन मटेरियल निकला उसी दिन डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसका लैब में वेरिफिकेशन कब हुआ, उसकी टेस्टिंग कब हुई, वो अच्छा है, खाने लायक है, नहीं है, ये कैसे आपने तय किया? इसके कोई क्राइटेरिया है कि आपके पास कि ये टेंडर सही में खाने लायक है या नहीं? आपने इंसानों को खाने की चीज जानवरों की तरह दी, तो उसका कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, ऐसा हमारा कहना है। अगर हुआ तो हमने उसके लिए आपको पत्र व्यवहार किया, उसका आपने जवाब भी नहीं दिया है। तो एक ही बंदे को देने के लिए ये पूरी जो करप्शन की मात्रा ये अधिकारी लोगों ने चलाई, इसके खिलाफ ये आजाद समाज पार्टी ने आंदोलन चलाया। फिर उसके बाद हम कोर्ट में गए। कोर्ट में अगर कोई बात पेंडिंग है, कोई खटला पेंडिंग है, कोई बात है, तो आपको आगे जाने की लीगल अथॉरिटी है क्या? आपने उसको चुना नहीं, आपने उस पर कुछ काम नहीं किया, तो कोर्ट में मैटर पेंडिंग रहते हुए भी आपने ये निविदा को आगे बढ़ाया। ये इलीगल मामला है, और इस मामले के खिलाफ हम कोर्ट में आने वाले तारीख को उसमें जवाब दिया जाएगा। और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से रास्ते की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर इसमें जो लोग करप्टेड है, जिन्होंने यहाँ पर आर्थिक पैसा ये खाया, ऐसा हमारा मानना है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो हम आने वाले समय में यहाँ पर अनशन करेंगे। और वो होगा जब तक ये अधिकारी और उसके फेवर में लोग हैं जिन्होंने बिल निकाला, जिन्होंने निवेदन निकाला, जिन्होंने टेक्निकल इशू संभाला, जिन्होंने इकोनॉमिकल इशू संभाला, और जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन किया। ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट ये झड़पी में है जिला परिषद में, वो सबको निलंबित करने तक आजाद समाज पार्टी आंदोलन करेगी। जय हिंद। अभी हम लोग देख रहे हैं कि देश के ऊपर युद्ध जैसी स्थिति है, जवान युद्ध लड़ रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पर मिलेट बार के लिए या विद्यार्थियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या मकसद है? वैसे तो देश भर में आजाद समाज पार्टी का एक आंदोलन चल रहा था बौद्ध विहार बचाने का। फिर भी हमारे राष्ट्रीय नेता आजाद समाज पार्टी के मुखिया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने बताया कि जब तक देश का युद्ध है तब तक ये आंदोलन थोड़ा सा रुकेगा, जैसे ही खत्म होगा हम चलाएंगे। हमारी ये नेशनल भूमिका है। फिर भी अगर देश के बाहर के दुश्मन देश पर आक्रमण कर रहे हैं, मगर देश के अंदर हमारे ही कुछ हरामखोर लोग हैं जो देश को खोखला कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक हिसाब से होगा, धार्मिक हिसाब से होगा, राजनीतिक हिसाब से होगा, तो उनके भी लड़ाई लड़ने के लिए भीम सैनिक हम तैयार है। इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। देश के बाहर युद्ध जन्य परिस्थितियां है, वहां पर भी हमारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर देश को जो अंदरूनी गद्दारों से, देशद्रोहियों से, गद्दारों से जो भी टकराव है, वो टकराव हम अपने बलबूते लड़ेंगे। इसलिए आजाद समाज पार्टी आज आंदोलन पर यहाँ पर खड़ी है। जानते हैं जो लीगल सेल के हेड है, मुखिया है, अध्यक्ष है जो महाराष्ट्र प्रदेश समाजवादी पार्टी के, उनसे जानते हैं एडवोकेट तौसीफ शेख से, क्या क्या मामला है ये देखिए, यहाँ पर पुणे की जिला परिषद जो ये संस्था है, उनके ऊपर ये कानूनी जिम्मेदारी है कि बच्चों का आंगनवाड़ी में आहार उनको देने की उन पे कायदेशीर बंधन है। ये होते हुए यहाँ के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने उसमें से भी पैसे कमाने का सोचा, लालच उनको आई कि बच्चे का, उन्होंने आहार के बारे में खुद नहीं सोचा, उनके स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा, और उसमें से उन्होंने पैसा निकालने के लिए मिलेट बार जो आहार है उसमें एक्सपायरी डेट के मिलेट बार उन्होंने बच्चे को देने की कोशिश की है। उसके खिलाफ आजाद समाज पार्टी ने जनवरी 2025 में सबसे पहले आवाज उठाया। उनको ये यहाँ के सीईओ को, कलेक्टर को, सीएम, डीसीएम को, सबको ये बताया कि मिलेट बार में भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ के आहार जो दिया जा रहा है जिला परिषद की तरफ से, इसमें करप्शन हुआ है, और ये बच्चों के स्वास्थ्य के खिलाफ है। ये इसमें बच्चों की फूड एंड ड्रग्स का सवाल है। ये बाकी के देशों में अगर देखेंगे तो फूड एंड ड्रग्स के साथ अडल्ट्रेशन करना ये डेथ पेनल्टी है, पर हमारे भारत देश में जो हमारे देश के भविष्य है बच्चे, उनके स्वास्थ्य के खिलाफ यहाँ के अधिकारी काम कर रहे, फिर भी शासन प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहे। हमने अजित पवार जो कि पालक मंत्री है उनको तक निवेदन लिखा, फिर भी उन्होंने कोई दखल ली नहीं, और इसके खिलाफ आज हम मजबूर है रास्ते पे उतरने के लिए, और इसके खिलाफ कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, फिर भी उन्होंने वो टेंडर बंद नहीं किया, वो आज भी चालू है।
इसके लिए जब तक वो बंद नहीं होगा आजाद समाज पार्टी रास्ते की लड़ाई और कोर्ट की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ऐसा मामला है, महाराष्ट्र को एक सुसंस्कृति छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा फुले, ये इस राज्य में, इस पुणे में, जो पुणे में शिक्षा का घर कहा जाता है, ऐसे पुणे में अगर ये सब चलता रहा तो ये एक बहुत ही जो विद्यार्थी है, जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही खतरे की बात है। मैं नीलेश चौहान, सम्यक क्रांति पुणे से, धन्यवाद। जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 भारत समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चंद्रशेखर आजाद, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।